घर त्याग के चले गए अपने घोड़े और सारथी के साथ। रास्ते में उन्होंने अपने सारे वस्त्र एवं जीवर चन्ना नाम अपने सारथी को दे दिए। अपने सारथी को उन्होंने दे दिए। जब वो घर त्याग के गए थे उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण उस घटना को हम लोग कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। जब वो घर त्याग के गए तो वो कहाँ गए? घर त्याग के वो जो है ये है आपका भारत। तो घर त्याग के जो थे वो उन्होंने अपना घर त्याग दिया था क्योंकि दुनिया के सुख की तलाश के लिए जो है घर त्याग के वो गए। तो जो गए वो यहाँ पे है आपका यूपी, यहाँ पे है बिहार। तो घर त्याग के वो गए यहाँ पे सारनाथ। यूपी की एक जगह है सारनाथ नामक जगह पे अपने जो है 5 मित्रों के साथ वो गए सारनाथ नामक जगह पर। उस सारनाथ नामक जगह पर वो गए ध्यान करने। कठोर उन्होंने तपस्या की लेकिन उन्हें ज्ञान मिल ही नहीं रहा था। तो जो है एक लड़की आई उस टाइम पे, उसने उनको भगवान बुद्ध को खीर खिलाई। तो जो है उसने एक एग्जाम्पल भी दिया कि वीणा को तारों को इतना टाइट भी मत बजाओ कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत बजाओ कि सुर ही ना निकले। उसको बजाने के लिए एक मध्यम लय होनी चाहिए, मीडियम टून, मीडियम स्पीड। तो जो है उससे उन्होंने सीख ली कि हम कठोर तपस्या कर रहे हैं, इससे अच्छा हमें मध्यम तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने ये बात अपने मित्रों को समझाई परंतु उनके मित्र माने नहीं। तो वो चले गए यहाँ से सारनाथ से बिहार की एक जगह है बोध गया। वो चले गए जो है बोध गया में। वहाँ पे बैठ के वहाँ पे वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वहाँ पे वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने कठोर नहीं मध्यम तपस्या की थी क्योंकि उस दिन से उनका एक ही मार्ग हो गया था, मध्यम मार्ग में उन्होंने तपस्या की पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। सामने थी फल्गु नदी का जो आप लोगों को दूसरा नाम पता हो तो चैट में ज़रूर डालिएगा। इसका दूसरा नाम है निरंजना नदी। इसका दूसरा नाम है निरंजना नदी। तो उसके सामने बैठ के वो तपस्या करने लगे और वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनका शरीर चमक उठा था, उनके शरीर से सुगंध आने लगी थी। तो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। और आपको पता है सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? जो है अपना सबसे पहला उपदेश वो गए थे अपने मित्रों के पास। क्यों नहीं मिला ज्ञान? हमें देखो ज्ञान मिल गया। तो उन्होंने वहाँ पे उपदेश दिया था। ये उनका पहला उपदेश था जिसको हम लोग एक स्पेशल घटना के नाम से जानते हैं। पहला उपदेश था, इसको हम लोग कहते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। ऐसे धर्म और धम्म कुछ भी बोलो, धम्म चक्र परिवर्तन। धम्म चक्र तो ये जो उनका पहले उपदेश को एक नाम दिया गया, जिसका नाम था धम्म चक्र परिवर्तन। तो जो है उन्होंने अपने 5 मित्रों को यहाँ पे उपदेश दिया। तो ये था उनका सबसे पहला उपदेश। फिर यहाँ से सारनाथ के बाद उन्हें एक जगह बुलाया गया यूपी के ही श्रावस्ती। यूपी के ही एक जगह बुलाया गया श्रावस्ती। यूपी के ही एक श्रावस्ती नामक उन्हें जगह पे बुलाया गया। श्रावस्ती में जब वो गए थे पहली बार तो उन्हें एक डाकू ने घेर लिया था जिसका नाम था उंगलीमाल डाकू, जो कि आज ऐसे उंगली काट के लोगों की उंगली काट लेता था और उसकी माला पहनता था। तो उंगलीमाल डाकू से जब वो मिले तो डाकू ने पूछा तुम्हें काट दें? बात में वो बोले काट दो।
बोला डर नहीं लग रहा है? महात्मा बुद्ध बोले डर हमें नहीं, डर तुम्हें लग रहा है। उंगलीमाल डाकू भी देख के हैरान रह गया, ये अलग ही लेवल का आदमी है। उन्होंने पूछा डर हमें कैसे लग रहा है? तो भगवान बुद्ध ने बताया कि डर तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि जो है तुम केवल रात को ही निकलोगे और जो तुमने कमाया है उसको तुम्हें रखने के लिए इंसानों पे तुम्हें दबदबा बनाना पड़ेगा, लोगों पे। लेकिन हम 24 घंटे 7 दिन 12 महीने हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, हमें किसी का भय नहीं है। ऐसे ही रात को 2 बजे उन्होंने 2-2.5 घंटे का उपदेश दिया था। उसके बाद उंगलीमाल जो डाकू था, उंगलीमाल डाकू जो उंगली काट के पहन लेता था, उंगलीमाल डाकू भी उनका उपदेश सुन के उनका जो है उनकी बातों को मानने लगा। तो जो है उनका ज़्यादातर सर्वाधिक समय श्रावस्ती में ही गुजरा, क्योंकि जो है बरसात के ऋतु में जो है वो श्रावस्ती ही चले जाते थे। तो एक बार की बात है, कहानी है कि वो श्रावस्ती जब गए थे, तो जब वो श्रावस्ती गए थे तो उन्हें कई लोगों ने बहुत दान दिया और एक बुढ़िया ने उन्हें एक जूठा आम दे दिया। कम से कम भगवान है, एक खड़ा आम तो दे ही देती ना, खड़ा मतलब एक कंप्लीट पूरा आम, लेकिन उसने जूठा आम दे दिया क्योंकि उसके पास कुछ और था नहीं। तो जब भगवान बुद्ध से पूछा गया कि आपको सबसे अच्छा दान किसका लगा, तो उन्होंने कहा इस बुढ़िया का था। तो जो लोग सोना चांदी दिए थे वो कह रहे थे कि ये पागल हो गए हमें लगता, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि तुमने जो है अपने पूरी 100% संपत्ति में से कुछ 1-2% संपत्ति दे दी है, 1-2%। और जो है बुढ़िया ने, उसके पास केवल एक वही जूठा आम था, उसने वो जूठा आम भी हमें दे दिया। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक समय गुजारा था। तो जो है आनंद थे उनके सबसे प्रिय शिष्य, आनंद जो थे उनका सबसे प्रिय शिष्य थे। तो जो है पहले बौद्ध धर्म स्त्रियों को शामिल करने के विरोध में था, पर आनंद के बार बार कहने पर जो है भगवान बुद्ध ने, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो है स्त्रियों को भी शामिल करने के लिए हाँ कर दिया। तो जो पहली महिला थी वो थी उनकी माता थी पहली महिला प्रजापति गौतमी। उनकी माता जो थी वो पहली महिला थी बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली। और जो दूसरी महिला थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी वो थी वैशाली की एक डांसर जिसका नाम था आम्रपाली। पहली महिला थी उनकी माता प्रजापति गौतमी, दूसरी थी वैशाली की डांसर आम्रपाली। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश रहते थे, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश रहते थे वो उस समय की सबसे फेमस भाषा थी पाली। उस भाषा में वो जो है उपदेश अपने दिया करते थे, उस भाषा में जो है वो अपने उपदेश दिया करते थे, पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध के पाली भाषा में जो उपदेश लोगों को बहुत पसंद आते थे। महात्मा बुद्ध धीरे धीरे फेमस होते जा रहे थे। इसी बीच जो है वो पाली भाषा में अपने उपदेश देते थे। एक बार की बात है जब वो बिहार में तो एक चंदू नाम का लड़का था। किस नाम का लड़का? चंदू बिहार में थे तब वो चंदू नाम का लड़का था। तो जो है चंदू ने उन्हें जो है सुकर्मा से यानी मशरूम दे दिया था खाने के लिए, और जो मशरूम था वो निकला जहरीला। तो जो मशरूम था वो जहरीला निकला। तो जो बिहार में थे वो गए थे पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में मशरूम था जो निकला जहरीला। तो उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, तो उन्होंने सोचा चलो अब श्रावस्ती ले चलते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही जो है भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध की जो है
बीच रास्ते में ही मृत्यु हो गई। बीच रास्ते में मृत्यु हो गई। जब वो पावापुरी से जो है सारनाथ श्रावस्ती जा रहे थे तो वहाँ बीच एक शहर पड़ता है खुशीनगर। रास्ते में जा रहे थे, खुशीनगर शहर में थे, उसी वक्त उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद जो है, इनकी मौत होने के बाद कई राजाओं ने कहा कि इनकी अंतिम संस्कार की अस्थियाँ हमें दो, हम रखेंगे, हम रखेंगे, हम रखेंगे। ऐसी लड़ाई हुई लेकिन किसी राजा को नहीं मिली वो अस्थियाँ। उनकी 8 अस्थियों को 8 अलग अलग जगह जो है रख दिया गया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और उसके ऊपर एक उल्टा कटोरे जैसा ऐसा एक स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग सी बना दी गई, जिसको हम लोग अभी स्तूप के नाम से जानते हैं। स्तूप कहते हैं, उल्टा कटोरा जैसा रहता है। उनकी अस्थियां रखी हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए।